अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो भाई जो भी नया कारोबार करने की सोच रहे हैं, ये आज की मेरी वीडियो उनके लिए है। वो ये वीडियो ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आजकल के जो हमारे जो नौजवान हैं जी, वो कारोबार करते हैं और उसके बाद में जब उनका कारोबार फ्लॉप हो जाता है तो बाद में पता क्या कह रहे होते हैं, यार पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है नहीं, पाकिस्तान में यार कारोबार चल ही नहीं सकता, ए नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ओ अल्लाह के बंदो, जो बंदे आज बिलीनियर्स या मिलीनियर्स बन के बैठे हुए हैं पाकिस्तान में कारोबार से, उनकी तो हिस्ट्री तो देखें ना, वो भी पाकिस्तान से बने हैं। खुद बन नहीं सकते आप, आपकी अपनी मेहनत में या आपकी अपनी किसी चीज़ में कमी है और आप कोस किसको रहे हैं, अपने मुल्क को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको कुछ 8 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिनको आप अपने कारोबार में अप्लाई करके तो अपने कारोबार को स्मूथली रन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हमारी बात आ जाती है जी, एक प्रॉपर मनसूबाबंदी हो, आपके पास एक प्रॉपर प्लान हो अपने कारोबार को रन करने के लिए। साढ़े कारोबार का प्लान की होंगे है जी, 25 लाख रुपये मेरे को ला, 25 लाना, 25 लगाएंगे, 30 आएगा, हमारा प्लान होता है जी ये। ठीक है, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। आपके कारोबार को अगर आपने स्टार्ट करना तो सबसे पहले एक प्रॉपर उसका एक लिखें, सबसे बेहतरीन चीज़ है उसको लिखें। फिर आप उस फील्ड के किसी माहिर के पास जाएं जो कि उस फील्ड में पहले ये काम कर रहा है, उसको जाके बहाने से किसी तरीके से पूछें कि ये कारोबार मैंने स्टार्ट करना है। अगर आपने उसको जाकर बता दिया कि ये कारोबार मैंने स्टार्ट करना है, तो भाई 90% लोग होते हैं जो कि जल के वहीं पे राख हो जाते हैं, जो 10% होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, तो आपका प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास एक बैकअप हो कि अगर मेरा कारोबार 4 माह या 5 माह नहीं चलता तो मैंने उन 4-5 माह में अपने घर का गुजर बसर कैसे करना है। ये सब चीज़ों को आपने देखते हुए अपना कारोबार का स्टार्ट लेना है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारी सबसे बड़ी इस चीज़ की वजह है कि हमारे कारोबार फ्लॉप हो जाते हैं, वो ये है जी कि माली कमज़ोर होना। ठीक है, हम लोग माली कमज़ोर होते हैं। जैसे कि माली कमज़ोर कैसे होते हैं कि हमारे पास 1 करोड़ था, हमने 1 करोड़ का 1 करोड़ उस कारोबार में लगा दिया, तो आपके जो एक्सपेंस है वो कहाँ से निकलेंगे। आपका कारोबार तो स्टार्ट में अगर चल नहीं रहा, तो आपके कारोबार के फ्लॉप होने के कह लें कि 50% चांसेस होते हैं वहीं पे। हाँ, कुछ बंदे 50 इसलिए कह रहे हैं, कुछ बंदे फर्दर गुजारा कर लेंगे यार, मेरे वर्गे कह लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो हमारा नंबर थर्ड पे जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो जी हमारी जगह। जिस जगह पे आप जो भी कारोबार करना चाह रहे हैं उस जगह को पहले देखें कि क्या उस जगह पे उस कारोबार की चलने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, आप अब मिसाल के तौर पर अगर आपने एक, मैं ही हूँ तो एक आईफोन की शॉप बनानी है, तो पहले मैं अपने एरिया को इस चीज़ को मतलब कि एनालाइज तो करूँ ना कि क्या मेरे एरिया में कोई बंदा आईफोन खरीदेगा भी, या मैं ऐसे ही बना के बैठ जाऊँ कि नहीं जी आईफोन बिकनेंगे। भाई सबसे पहले ये चीज़ देखें कि आपके एरिया में डिमांड किस चीज़ की है, आपके एरिया क्या वो चीज़ परचेज भी कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 4 पे जो हम लोग इसमें बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है जी अपने कस्टमर को अहमियत ना देना, अपने ग्राहक को अहमियत ना देना। हमारे आजकल के जो जो यूथ है ना, ये बहुत कह लें कि इस काम में आलसी होते हैं। आगे एक लड़का रख लिया जी इन्होंने और ये खुद बैठे हुए हैं ऐसे, क्योंकि खारिश हो गया, ऐसे ऐसे खारिश कर रहे हैं। क्या है भाई ये, आपका कस्टमर आया उसको डील करें अच्छे से। सबसे पहली बात, उसको बिठाएं तमीज़ के साथ। ठीक है, उसको चाय पानी पूछें, सबसे बड़ी चीज़। और एक बात बता दूं, वो जो आपने चाय पानी उससे पूछना है, आप कभी अपने घर वालों के साथ किसी शॉप में जाइएगा और आपके घर वाले एक ही शॉप में जाएंगे लेके, ज़्यादातर मेजोरिटी यही होती है जी, वो फलानी दुकान चलना है, वो बड़ी इज्जत कर रहे हैं। भाई इज्जत तो कर रहे हैं, यही चीज़ देखे ना, इज्जत कर रहे हैं वो। आपके घर वाले भी वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे उनको इज्जत मिल रही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में चाय पानी पूछा जाता है, तो भाई चाय पानी पूछने में कोई नुकसान नहीं है। एक मिसाल है, आपने जो चीज़ उनको आगे 500 में बेचनी थी, आप वो उनको वही चीज़ 600 में बेच देंगे, और होता ऐसे ही है। वो जो आपको दुकानदार पूछ रहा होता है, जैसे आपको चाय पानी पिलाया होता है, वो अपने पल्ले से कुछ नहीं खिला रहा था, वो आपको, वो आपने जो खरीदारी करनी है उससे उसी से उसने निकाल लेने हैं। ठीक है। तो ये, और उसके बाद में आप निकाल भी उसी कस्टमर से रहे हैं, और उसके बाद में आपका कस्टमर भी कहीं नहीं जाएगा, वो आप ही की दुकान पे आएगा, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकता। उसके बाद जो नंबर 5 है जी हमारा पॉइंट, वो है जी कि मार्केट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होना, कि हमारी मार्केट में किस कारोबार के कैसे हालात चल रहे हैं, क्या हमें स्टेप आगे लेना चाहिए, और क्या कौन सा कैसे हम अपने कारोबार को रन करवा सकते हैं और स्पीड के साथ। हम लोग अपनी मार्केट को फॉलो नहीं करते, हम लोग कह रहे होते हैं कि हम सीधा अलग ही चलाएंगे। ठीक है। तो भाई कारोबार का ये रूल है कि आपको मार्केट को देख के चलना पड़ता है। एक मिसाल है कि आपके जो कंपटीटर्स एक मार्केट में बैठे हुए हैं, वो वही चीज़ लोगों को 500 रुपये में दे रहे हैं और आप दे रहे हैं 600 रुपये में, तो भाई वो आपके पास नहीं लेने आ रहा, वो 500 वाले के पास ही जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आप खुद को देखिए अपनी उस जगह पे रख के कि आप किसी चीज़ से जब कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो क्या आप महंगा वाले की तरफ जाती हैं, सस्ते वाले की तरफ? वही सेम क्वालिटी उसके पास भी होगी। ठीक है। तो आप ये बात जहन में रखें कि अपनी मार्केट को अपने नज़रअंदाज नहीं करना। अगर आपने मार्केट को नज़रअंदाज कर दिया तो मार्केट में जो लोग आ रहे हैं खरीदार, वो आपको नज़रअंदाज कर देंगे।
अच्छा जी, उसके बाद में जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है जी, वो ये है कि आप लोग अगर जल्दी हार मान लेंगे, जल्दी हार मन नहीं माननी। अगर आपने कोई कारोबार स्टार्ट कर लिया तो डट जाएँ उस कारोबार में। मिनिमम टू मिनिमम उसको 6 माह से 1 साल ज़रूर दें। अगर आप इससे ज़्यादा दे सकते हो तो उससे ज़्यादा भी दें। क्योंकि अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है तो वो एक ना एक दिन ज़रूर चलेगा। उससे अगर आप हार मान के पीछे हट जाते हैं तो वो कारोबार नहीं चलने वाला। वो ऑब्वियसली आपने हार मान ली तो बस फिर वो कारोबार बर्बाद ही है। अपने कारोबार के ऊपर फोकस करें और अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखें और उस कारोबार को छोड़ें हरगिज़ नहीं। आपका कारोबार ज़रूर चलेगा। मैं गारंटी के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ आप लोगों को। भई एक बात याद रखें कि आप लोगों ने अगर 6 माह से 1 साल सब्र किया है तो आपका कारोबार आपको 2 मंथ्स में इतनी इनकम जनरेट करके दे सकता है। मेरी बात याद रखिएगा। कारोबार के ऊपर लगे रहें, छोड़ें नहीं उसको। जो बंदे छोड़ देते हैं, नतीजा उनके सामने होता है कि वो ज़िंदगी में फिर कुछ नहीं कर पाते और उनका कारोबार भी फ्लॉप हो गया। तो बाद वो यही कह रहे होते हैं, साडी हुकूमत नहीं चंगी, इन्होंने नौकरियां नहीं दित्तियां सानू। क्या था ये? भई यही तो बात है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो पॉइंट नंबर 6 है जी, वो ये है कि अपने कंपटीटर्स को नज़रअंदाज कर देना। जो आपके मुकाबले में उस मार्केट में बंदे बैठे हुए हैं, अगर आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। उनकी स्ट्रेटजीज़ को देखा करें कि वो किस स्ट्रेटजी के साथ अपना कारोबार चला रहे हैं। अगर आप उनकी स्ट्रेटजीज़ अपने अंदर ले आते हैं, आपके अंदर अपनी सलाहियत भी होगी और उस आगे वाले बंदे की सलाहियत भी होगी। यही बात है कि जब एक बंदा मिलकर काम करता है और उसमें क्या फ़र्क है और जब 2 बंदे मिलके काम करते हैं उनमें क्या फ़र्क है? अगर वो एक होके काम करें। एक स मतलब कि हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहावत कहा करते थे, 1 ते 11। वो 11 कितना होंदे ने, हुण असीं इस बारे में रोशन थोड़ी करदा चलां। भाई साहब वो 11 ऐसे होते हैं कि अगर एक बंदे का दिमाग जो काम कर रहा है, जब वो दूसरे के साथ डिस्कस करेगा, दोनों एक-दूसरे के साथ लॉयल हैं एक कारोबार में, तो वो उसकी करेक्शन कर देगा, अगर वो किसी बात में गलत है। तो अपने कंपटीटर्स को हरगिज़ नज़रअंदाज ना किया करें, उनके ऊपर प्रॉपर फोकस करके रखा करें कि वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या वो हरकतें कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे। क्या उसी हरकत की वजह से आपका कारोबार चल सकता है, उसके ऊपर गौर व फ़िक्र किया करें और फिर उसको अप्लाई करके भी चेक किया करें। रिज़ल्ट आपके सामने होगा। जो हमारा आज का जो कह लें कि हमारा ट्रेंड चल रहा है जी, वो है किसी भी कारोबार को आप लोगों ने अगर रन करना है तो वो होगी मार्केटिंग। मार्केटिंग के बगैर आप अपना कारोबार नहीं चला सकते। आजकल का जो जी हमारा ट्रेंड है या जो हमारा दौर चल रहा है जी, उसमें आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करवानी पड़ेगी अपने कारोबार की। एड्स डलवाएँ, ठीक है, इश्तिहारात का काम किसी दौर में चलता था, अभी भी चलता है, पोस्टर्स वगैरह, अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा अच्छी बात है कि आप उसकी डिजिटल मार्केटिंग करें। आप उसको सोशल मीडिया पे एक्टिव करें। आज आज मोबाइल किस बंदे के पास नहीं है? आज कौन सा ऐसा बंदा है जो टिकटॉक यूज़ नहीं कर रहा? हर बंदा है जो टिकटॉक यूज़ करता है, हर बंदे के पास मोबाइल है। तो भाई अपने उस मोबाइल को किसी अच्छे काम में यूज़ करें, ना कि ही उस रील स्क्रॉल करने में। किसी अच्छे काम में इसको यूज़ करें। अगर आप उस किसी अच्छे काम में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो कारोबार है वो यहाँ से यहाँ जा सकता है। अल्लाह की ज़ात के साथ दोस्ती करें फिर आप ना, आपके कारोबार डेफ़िनेटली ज़रूर चलेगा, ठीक है? और सबसे बड़ी बात और अहम बात कि एक बंदा जो कारोबार एक नया कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा है, वो मेरी ये वीडियो देखे, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखे, रिज़ल्ट उसके सामने होगा। और मैं आपका दोस्त चौधरी मोहम्मद वजील हसन आपसे लेता हूँ इजाज़त और हम हाज़िर होंगे आपके साथ एक ऐसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सब का हामी नसीब।